everyone, welcome to Innovate Mentor. So today is the first part of ethylene where we are going to talk about introduction part, discovery part and the biosynthesis part. If you have not seen the last videos where I have discussed already three phytohormones, that is gibberellins, auxins and cytokinins. So please go and watch. That video may help you in all your competitive exams as well as your college exams. So today what we are going to talk about? We are going to talk about that is ethylene. So first we are going to talk that is ethylene introduction part. Ethylene is a hydrocarbon which has the formula C2H4. इथाइलिन जो हमारे पास है, अगर इसका आईयूपैक नेम आईयूपीएसी नाम के थ्रू देखा जाए तो इथीन इसको कहा जाता है, इथाइलिन को। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अगर फॉर्मूले की बात करते हैं C2H4, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट स्वीट एंड मस्की ऑर्डर विथ व्हेन प्योर। बताया जा रहा है कि कैसी है, कलरलेस गैस है, मतलब इसमें कोई भी गैस जब गैस होगी तो इसमें कलरलेस होगी, जो कि हमें दिखाई नहीं दे, किसी कलर की नहीं होगी। फेंट स्वीट एंड अ मस्की ऑर्डर, मतलब अगर देखिए तो इसका जो ऑर्डर है, स्मेल जो अगर बात करें तो कैसा, थोड़ा स्वीट एंड मस्की होगा। जब ये प्योर फॉर्म रहेगा तो ही हमें ऐसा ऑर्डर देखने को मिलेगा, ऑर्डर पता चलेगा। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट अल्केन, ये हाइड्रोकार्बन का एक सिंपलेस्ट अल्केन फॉर्म है विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां पर हम देखेंगे कि इथिलीन के साथ क्या होंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स बट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑकर्स इन राइपनिंग फ्रूट्स एंड सेनेसेंस ऑफ लीव्स। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास जो इथाइलिन होता है वो ज़्यादातर हर ऑर्गन्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बट लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स की राइपनिंग में अपनी हेल्प आउट करता है, प्रोडक्शन इसका होता है। दूसरा जो होता है लीव्स की सेनेसेंट के समय होता है। ठीक है, इथाइलिन इज एन important natural plant hormone and is used agriculture to force the ripening of the fruits। इथाइलिन बहुत ही एक टाइप का क्या है, नेचुरल प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, एज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू फोर्स द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जो एग्रीकल्चर को या फ्रूट्स को क्या करता है, राइपनिंग के लिए क्या करता है, राइपनिंग कराता है, वो क्या है, इथाइलिन आता है। इथाइलिन हाइड्रेट इज इथेनॉल, अगर इथाइलिन को हाइड्रेट करके बनाते हैं तो उसको क्या करें, इथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, ethylene is a gas that form through the breakdown of the methionine which is in all cells। जैसे कि मेथोनिन जो होता है, इसको बनाने के लिए हम किसका ब्रेकडाउन कराते हैं, मेथोनिन का ब्रेकडाउन कराते हैं, जिसके थ्रू हमें इथिलीन का फॉर्मेशन मिलता है। ये लगभग देखने को मिलता है, सारे सेल्स में पाया जाता है, तो हमको इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन करा लेते हैं हम किसे, मेथोनिन। ठीक है, इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन दैट प्रमोट फूड राइपनिंग एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो इथाइलिन क्या है, एक गैसियस हार्मोन है जो क्या प्रमोट करता है, फूड की राइपनिंग को प्रमोट करता है और प्रमोट करता है। मेथोनिन, द अदर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिड फ्रॉम द सिस्टीन। तो मेथोनिन क्या है, एक टाइप का सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है जो कि सारे प्रोटीन्स में पाया ही जाता है। इस सिंथेसाइज्ड इन अ प्लास्टिड, इसको सिंथेसाइज करने की जगह कौन सी है, प्लास्टिड से, फ्रॉम द सिस्टीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जहाँ पे हमने देखा कि हमारी इथाइलिन कहाँ से कैसे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो भी चीजें हों। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, अपने डिस्कवरी पार्ट पर आते हैं। डिस्कवरी पार्ट 1910 फाउंड दैट राइप ऑरेंजेस प्रोड्यूसेड अ वोलेटाइल सब्सटेंस दैट हैजंट राइपनिंग ऑफ अनराइप बनानास नियर बाय। बताया गया कि 1910 में ये चीज पाई गई कि द राइपेंड और ऑरेंजेस प्रोड्यूस्ड अ वोलेटाइल सब्सटेंस, कि जो मतलब कि राइप ऑरेंजेस थे, पके हुए ऑरेंजेस जो थे, उन्होंने एक सब्सटेंस को रिलीज किया, वोलेटाइल सब्सटेंस को रिलीज किया, दैट हैजंट राइपनिंग ऑफ अनराइप बनानास नियर बाय। तो अपने पास रखे हुए बनानास को भी वो क्या कर दे रहे थे, अनराइप बनाना को राइपनिंग ऑफ अनराइप बनानास नियर बाय, अपने पास रखे हुए अनराइप बनानास को भी क्या कर दे रहे थे, राइपनिंग कर दे रहे थे। तो ये देखा गया कब, ये 1910 में देखा गया कि जैसे मान लेते हैं कि हमने पास में एक जगह ऑरेंजेस को रखा जो कि यहाँ ऑलरेडी राइपन फॉर्म है, राइप फॉर्म में है, उसके बगल में बनाना रखें जो कि राइप नहीं है, पके हुए नहीं है। तो क्या कुछ समय के बाद देखा गया कि वहां से, इसका मतलब है वहां से कुछ एक सब्सटेंस रिलीज हुई होगी जिसकी वजह से वो बनानास भी क्या हो चुके हैं, राइप हो चुके हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी, अब ये किया गया गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू किया गया। आर जेन 1934 फाउंड दैट द राइपनिंग कॉजिंग अ वोलेटाइल सब्सटेंस कॉल्ड इथाइलिन। तो देखा गया कि जो ये वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था या प्रोड्यूस कर रहा था, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो है इथाइलिन, इसका नाम है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, पके हुए संतरे से क्या पक जा रहा था, आपके बनाना भी क्या कर जा रहे थे, राइप हो जा रहे थे।
ठीक है। इथाइलिन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लांट हार्मोन बाय द क्रॉकर। 1935 में क्रॉकर के द्वारा क्या बताया गया कि इथाइलिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जो कि हमें प्लांट में भी रिकॉग्नाइज देखने को मिला है। ठीक है, तो वहां से बात पता चल गई। ठीक, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज अवर बायोसिंथेसिस पार्ट। देखते हैं कैसे ये काम करता है। हमारे पास मेथोनिन है, क्योंकि हमने देखा था कि मेथोनिन से हम इथाइलिन को बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, मेथोनिन है। मेथोनिन के बाद एडोमेट सिंथेटेस के एंजाइम के प्रेजेंस में ये बन जाता है एस एडेनोसाइल मिथोनिन बन जाता है। ठीक है, सैम जिसको हम कहते हैं, तो ये बन जाता है। उसके बाद एसीसी सिंथेटेस के प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, एल एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जिसको हम एसीसी कहते हैं। उसके बाद एसीसी ऑक्सीडेस होता है, एसीसी का ऑक्सीडेशन होता है। एसीसी ऑक्सीडेस के प्रेजेंट में ये क्या बन जाता है, इथाइलिन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, इसकी बायोसिंथेसिस पार्ट। अगर ये यहाँ पे जो दिया है 5 मिथाइल आयोडोसन मिथाइल थायोआइडोसाइन जो दिया गया है, यहाँ से अगर देखा जाए, ये फिर से कहा मेथोनिन में भी जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यंग साइकिल कहते हैं। अगर ये यहीं से वापस हो जाए, स्टार्ट हुई थी मेथोनिन से और यहाँ से फिर से वापस हो जाए वापस, तो उसको हम क्या कहते हैं, यंग साइकिल। वैसे एक पॉइंट या दो पॉइंट और देखेंगे कि हमारे पास कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे है इनहिबिटर्स। कौन सा है, इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर्स को देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पास इथाइलिन के पास कौन कौन से इनहिबिटर्स है। इनहिबिट इथाइलिन सिंथेसिस, जो इथाइलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, आपके पास है AOA और है AVG, जो कि क्या करता है, ACC के सिंथेस को क्या करता है, सिंथेस को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, मतलब कि इनहिबिट करने का काम करता है। क्योंकि अगर AOA और AVG क्या कर देंगे, ACC को क्या कर, ये इनहिबिट कर देंगे, मतलब कि ACC मतलब ए एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो हमारे पास इथाइलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एसीसी का ऑक्सीडेशन नहीं, एसीसी के ऑक्सीडेशन के बाद ही क्या बन रहा था, इथाइलिन बन रहा था। जो एसीसी ही क्या हो जा रहा है, इनहिबिट हो जा रहा है, उसकी सिंथेसिस ही नहीं हो पा रही है, तो सवाल ही नहीं होता है कि आपका इथाइलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास इथाइलिन है, इनहिबिटर है जो इथाइलिन का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनओरोबिसिस। टेम्परेचर होना चाहिए ग्रेटर देन 35, यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि क्या करता है, एसीसी ऑक्सीडेज को ही क्या कर देता है, इनहिबिट करने का काम करता है। मान लो कि एसीसी का क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, लेकिन एसीसी ऑक्सीडेज को ही ये क्या कर देता है, इनहिबिट करने का काम करता है, तो उसके थ्रू भी क्या होगी, इथाइलिन का फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीडेज के बाद ही, ऑक्सीडेज एंजाइम के बाद ही क्या बनेगा, इथाइलिन। तो एवी जो आपके पास दो दिए गए हैं, एओए और एवीजी, इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अमीनो इथॉक्सी इथॉक्सी विन विन ग्रिसलिन एंड एओ अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसको ब्लैक कन्वर्जन ऑफ द एडमोट एसीसी भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है कि इनहिबिटर्स थे दो हमारे पास, एओए एंड एवीजी थे। सो this is the last part where we are discussing, that is introduction part, discovery part, biosynthesis part and inhibitor parts. In our next class or in next videos we are going to talk about the signaling pathway of the ethylene and our functions of the ethylene. So thank you guys, bye bye, take care and keep learning.